हेलो, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम फिर से कक्षा 6 का पाठ 12 पढ़ेंगे, विद्युत तथा परिपथ। इसमें हम 12.2 पढ़ेंगे, विद्युत सेल से जुड़ा हुआ बल्ब। इससे पहले वाले जो टॉपिक्स हैं, पहले वाले वीडियोज में हम कवर कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ से हम पहले वाले वीडियोज पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें और पसंद आए तो शेयर और लाइक भी कर दें। विद्युत सेल से जुड़ा हुआ बल्ब, हमने विद्युत सेल के बारे में पढ़ा था और विद्युत बल्ब के बारे में भी पढ़ा है। अब हम इन दोनों को जोड़ते हैं कि जब विद्युत सेल हमारे पास होता है और बल्ब भी हमारे पास होता है तो विद्युत कैसे उत्पन्न होती है, प्रकाश कैसे उत्पन्न होता है, यह हम पढ़ेंगे और इनको जोड़ना सीखेंगे कि प्रकाश उत्पन्न करने के लिए विद्युत सेल और बल्ब को कैसे जोड़ा जाता है। आइए विद्युत सेल का उपयोग करके एक बल्ब को दीप्तिमान करने की कोशिश करते हैं। दीप्तिमान करना मतलब जैसे टॉर्च जलाते हैं तो लाइट आती है, तो वो इसका मतलब होता है बल्ब दीप्तिमान हो गया है। ऐसा हम किस प्रकार करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 2, विभिन्न रंगों के प्लास्टिक का आवरण चढ़े विद्युत तार के 4 टुकड़े लेने। हमें 4 तार लेने हैं, अलग अलग कलर के लेंगे हम। अब इनके दोनों सिरों से, प्रत्येक तार के टुकड़े के दोनों सिरों से प्लास्टिक आवरण को हटा दीजिए। जो तार होते हैं देखिए, जैसे ये है। अब हम इसको बड़ा करके देखते हैं। देखिए जो ये है, इससे प्लास्टिक का आवरण जो हटा दिया है। देखिए इस प्रकार से यहाँ से जो ये प्लास्टिक का कवर है ये हटा दिया है और हमारे पास जो ये सिरा ऐसा आ गया है बिना प्लास्टिक के कवर के, ये वाला हिस्सा आ गया। और एक तार हमें यह तो दी, ये तार जो है यह इस तरफ जोड़ देना है, यहाँ पर बांध देना है, रबड़ से बांध दिया है ऐसे ही रबड़ से। और दूसरा तार लेंगे हम, दूसरे कलर का ले लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी होगी। उसके भी इस तरफ से देखिए ये वाला सिरा है, यहाँ से भी आपको प्लास्टिक का कवर हटाना है। यह नहीं है कि इसमें दिखाई नहीं दे रहा तो आप प्लास्टिक के साथ साथ लगा देंगे। दोनों सिरे, जैसे एक तार है, मान लो पूरा तार है, इसके इस सिरे से भी प्लास्टिक का कवर हटा देना है और इस सिरे से भी, दोनों सिरे से प्लास्टिक का कवर जो हटा देना, दोनों सिरों से। तो यहाँ से हटा दिया, यहाँ से भी हटाना है और रबड़ से इसको यहाँ पर टच करके बांध देंगे। इसी तरह से ये दोनों सिरे, देखिए एक सिरा यहाँ पर है तार का, ये वाला सिरा है और एक सिरा हो गया ये वाला। दोनों पर से प्लास्टिक का कवर हटा देंगे और इसको सेल के जो नीचे की तरफ है, यहाँ जो प्लेट सी लगी होती है, पढ़ा था हमने पहले, डिस्क लगी होती है जहाँ पर, यहाँ पर इसको टच कर देंगे और यह भी रबड़ से बांध देंगे। तो इस प्रकार से हमें ये दोनों तारें संयोजित करनी है विद्युत सेल से। विद्युत सेल आपको पता होगा, विद्युत सेल हम इसे बोलते हैं, यह सेल है। अब देखिए इस प्रकार से दोनों सिरों पर धातु का तार अनावृत हो जाएगा। 2 तारों के अनावृत भागों, अनावृत का मतलब इसका जो आवरण हटा दिया है, तो ये बिना, ये जो कवर के, बिना कवर के जो होता है उसको अनावृत बोलते हैं। उसकी आवरण हट गया उसका तो अनावृत हो गए। 2 तारों के अनावृत भागों को विद्युत सेल तथा दूसरे 2 को बल्ब से जोड़ दीजिए। अब हमने पहले तो सेल से जोड़ना सीखा है। अब जो ये जो सिरे बच गए हैं जो नहीं जोड़े, एक तो सिरा ये हो गया और दूसरा सिरा ये हो गया है। अब ये कैसे जोड़ेंगे हम, इस प्रकार से देखिए ये बल्ब से हम जोड़ेंगे। अब बल्ब को भी हम, इस चित्र को भी बड़ा करके देखते हैं कि कैसे ये जोड़ने हैं। देखिए ऐसे और बड़ा कर लेते हैं। जिन सिरों से हमने प्लास्टिक का कवर हटा दिया है उस एक सिरे को ये नीचे, बल्ब के इस तरफ नीचे, और दूसरे सिरे को ये बल्ब के ऊपर, चाहे तो यहाँ पे टच कर देना है, इस वाले टर्मिनल यहाँ पर टच कर देना है, या फिर इस तार को ऐसे हम इसके चारों तरफ, बल्ब के चारों तरफ लपेट सकते हैं, ऐसे लपेट सकते हैं। और जो दूसरा तार है देखिए यहाँ पर, ये जो है यहाँ पर भी हम इसको दूसरे तार को ऐसे लगा देंगे। तो हमने दोनों तार बांध दी। जो ये जो 2 सिरे थे इसके, ये हमने सेल जोड़ दिए थे, जैसे कि पहले चित्र दिखाया गया है। यह कैप वाले जो प्लस सिरा है और यह है ऋणात्मक सिरा, इससे हम टच कर देंगे इनको। तो ये हमने दोनों तरह से, मतलब सेल से भी हमने तार को बांधना सीख लिया है और बल्ब से भी। अब इसके बाद
बल्ब के साथ तारों को जोड़ने के लिए आप विद्युत रोधी टेप का भी उपयोग कर सकते हैं। इसको यहाँ पर टच करके तार को और टेप लगा सकते हैं। बिजली के मिस्त्रियों द्वारा उपयोग की जाने वाली जो टेप होती है, और सेल के लिए रबड़ का उपयोग कर सकते हैं। अब बल्ब तथा विद्युत सेल को अलग अलग 6 विभिन्न ढंगों से जोड़िए। अब देखिए हमें इस तरह से 6 तरीके से हमें जोड़ना है। पहले हम ये तार लिए हैं, देखिए अब इसमें जो तार थे हम उन्हीं तारों को भी जोड़ सकते हैं। बल्ब से यहाँ पर बल्ब ले लेंगे, इन तारों को भी जोड़ सकते हैं, और दूसरे अगर हम 2 और तार लेंगे तो यहाँ से तारों को बांध देंगे ऐसे। तो इसमें 4 तरह के तार लिए हैं, 4 कलर के तार लिए हैं, ताकि समझाने में आसानी हो। तो ये करेंगे, देखिए यहाँ से बांध दिया हमने एक तार को और इससे बल्ब से जोड़ दिया है, और दूसरे तार को यहाँ से बांध दिया है, ये जोड़ दिया है। दूसरा, हम यहाँ से तार को नहीं जोड़ेंगे, ये कट है, यहाँ पर खाली है। तीसरा जो है सी है, उसमें ये वाला हिस्सा यहाँ से खोल दिया, यहाँ से खुला रहने दिया है। हम देखेंगे इसमें भी बल्ब नहीं जल रहा है, इसमें भी बल्ब नहीं जल रहा है। फर्स्ट में बल्ब जल रहा है ए में। अच्छा, अब ये जो तार है इसको तो ऐसे ही छोड़ दिया है, और जो बल्ब से जो टच हो रहा है, बल्ब से तो हमने सही बांधा है, देखिए बल्ब से हमने सही जोड़ा है, हमने इसको इसी सिरे से जोड़ दिया है। और ई में क्या किया है, एक सिरे से दोनों तारों को जोड़ दिया है, और बल्ब में हमने सही जोड़ा है। अब इसमें क्या किया है, जो जैसे इसमें जो नीचे सिरे से जो तार जोड़ा था वो इसके इस टर्मिनल से जोड़ दिया है, सेल के, बल्ब के सेल के ऋणात्मक जो सिरा है, देखिए उस टर्मिनल से जो तार जुड़ी थी वो यहाँ पे जोड़ दिए, और जो धनात्मक टर्मिनल से जो तार जुड़ी थी उसको यहाँ पे जोड़ दिया है। लेकिन इसमें क्या किया है, एक तार यहाँ से ली है, इसको इधर जोड़ दिया है, और दूसरी तार जो है इस ऋणात्मक सिरे से ली है, उसको यहाँ जोड़ दिया। लेकिन हम देखते हैं कि बल्ब यहाँ पर भी जल रहा है और यहाँ पर भी जल रहा है, ए में और एफ में बल्ब जल रहा है, लेकिन यहाँ पर बल्ब नहीं जल रहा है। अब बल्ब तथा विद्युत सेल को अलग अलग 6 ढंगों से जोड़िए, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। प्रत्येक व्यवस्था में देखिए कि बल्ब जलता है या नहीं जलता है। प्रत्येक व्यवस्था के लिए हाँ या ना लिखिए। अब इसमें हाँ लिखा है हमने, इसमें नहीं जलेगा, इसमें भी नहीं जलेगा, इसमें भी नहीं जलेगा, इसमें भी नहीं जलेगा, और एफ में जलेगा। अब उन व्यवस्था को ध्यानपूर्वक देखिए जिसमें बल्ब दीप्त होता है। इन व्यवस्थाओं की तुलना दूसरी व्यवस्थाओं से कीजिए जिनमें बल्ब दीप्त नहीं होता है। क्या आप इस अंतर का कारण ज्ञात कर सकते हैं? देखिए हमने सही से तारों को जोड़ा है और तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कहीं से कटे नहीं हुए। इसमें कटा हुआ है तो नहीं जला बल्ब, इसमें कटा हुआ है तो भी बल्ब नहीं जला है। तो हमारे फर्स्ट में ए में कहीं पर भी तार कटा नहीं हुआ है और एफ में भी कहीं पर भी तार नहीं कटा हुआ है। अब देखिए डी में क्यों नहीं जला है, हमने जो तार है ये एक ही सिरे से दोनों तार मिला दिए हैं और ई में भी एक ही सिरे से दोनों तार मिला दिए हैं। जो सेल है उसके एक ही टर्मिनल से, इसमें धन टर्मिनल जो है धनात्मक टर्मिनल है, धनात्मक सिरा है, उससे दोनों तार जोड़ दिए। इसमें हमने ऋणात्मक सिरे से दोनों तार जोड़ दिए तो भी बल्ब नहीं जल रहा है। लेकिन इसमें और इसमें देखिए हमने एक तार धनात्मक सिरे से जोड़ा है, दूसरा तार ऋणात्मक सिरे से जोड़ा है और एक टर्मिनल से इससे जोड़ा है बल्ब के और दूसरे टर्मिनल से जोड़ा है। ऐसा ही हमने इसमें किया तो दोनों केस में बल्ब जला है लेकिन इनमें नहीं जला है। तो ये हमने अच्छे से नोट कर लिया, हमें कारण भी पता हो गया है। चित्र 12.5a में विद्युत सेल के एक टर्मिनल से प्रारंभ करके अपनी पेंसिल की नोक को तार के अनुदिश बल्ब तक लाइए। अब बल्ब के दूसरे टर्मिनल से प्रारंभ करके विद्युत सेल से जुड़े दूसरे तार के अनुदिश पेंसिल की नोक को लाइए। इस कार्य को चित्र 12.5 तरह शेष व्यवस्थाओं के लिए दोहराइए। क्या उन व्यवस्थाओं में बल्ब दीप्त होता है जिनमें सेल के एक टर्मिनल से वापस दूसरे टर्मिनल तक पहुंचने में पेंसिल को ऊपर उठाना पड़ता है? इसका देखिए क्या अर्थ हुआ, हम ये अच्छे से समझेंगे। हम एक पेंसिल लेंगे, जैसे मान लिया हमने एक पेंसिल ले ली है। अब हम थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं यहाँ पर ए वाले में। अब यहाँ से देखिए हमने पेंसिल यहाँ से शुरू किया है, यहाँ से हम यहाँ से पेंसिल लेके जाएंगे ऐसे यहाँ तक और इसके उस बल्ब के घुमा के दूसरी तरफ से ऐसे घुमा के यहाँ तक लेकर आएंगे। देखिए तार के साथ साथ चलते जा रहे हैं हम और हमें वापस यहीं तक हम पहुँच जाते हैं।
हमें पेंसिल कहीं पर भी उठानी नहीं पड़ी। अब हम सेकंड मतलब बी अवस्था में करके देखते हैं। ऐसे ही हम पेंसिल लेंगे, देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। पेंसिल ली हमने और यहाँ से ऐसे आए, यहाँ से घुमाकर हम लेके आए, लेकिन यहाँ आके कट हो गया है, यहाँ पर कट हो गया है और यहाँ पेंसिल की नोक उठानी पड़ रही है। फिर हम यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से, फिर हम यहाँ से चलेंगे यहाँ तक। देखिए हमें यहाँ पर पेंसिल उठानी पड़ी है, यहाँ पर इस जगह। ऐसे ही अगर हम सी में करेंगे तो हमें पेंसिल उठानी पड़ेगी सी में भी, यहाँ पर इस जगह पेंसिल हमारी उठ जाएगी। अब ऐसे ही हम करके देखेंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ से हम यहाँ से शुरू करते हैं पेंसिल को, यहाँ से और शुरू करते हैं तो कहाँ पर, यहाँ पर ख़त्म हो जाती है पेंसिल। फिर हम कहाँ से जाएंगे, फिर हम सोचते हैं कहाँ से चलेंगे, यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से और यहाँ से आएंगे और यहाँ पर फिर हम यहाँ ऊपर जाएंगे वो फिर यहाँ तक जाएंगे। लेकिन हमने पेंसिल यहाँ पर उठाई थी, कहाँ पर, यहाँ पर हमने पेंसिल उठाई और ऐसे ही हमने यहाँ पर पेंसिल उठाई है। तो अब हमने एफ में भी कहीं पर भी पेंसिल नहीं उठाई है। हम यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं और तार के साथ साथ चलते हैं। यहाँ से हम घूम के आ जाते हैं बल्ब की दूसरी तरफ से और यहाँ से ऐसे आकर हम इस सिरे से जाकर इस सिरे पे आ जाते हैं और इससे हम यहीं पर आ जाते हैं। तो हमने देखा है ए और एफ में हमने कहीं पर भी पेंसिल नहीं उठाई है। तो ये इजीली ये देखते हैं कहीं पर भी तार टूटी हुई नहीं है और यहाँ पर दोनों केस में बल्ब जल रहे हैं अच्छी तरह से। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि ये जो परिपथ है, यह जो रास्ता है, यह इसका कहीं से भी टूटा हुआ नहीं है। इसे हम विद्युत परिपथ बोलते हैं और हमारा बल्ब भी जल गया है। जहाँ पर परिपथ टूटा हुआ है वहाँ पे बल्ब नहीं जला है। और विद्युत परिपथ के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करें। थैंक यू।